बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और आज से कुछ अर्सा पहले मैंने एक व्लॉग किया था जिसमें मैंने बताया था कि चीनी खाने से शुगर नहीं होती है। जी हाँ, आप जितनी मर्ज़ी चीनी खा सकते हैं, जो दिल करे खाएं। आप मिठाइयाँ खाएं, आप चीनी दही के ऊपर डाल डाल कर खाएं, कच्ची चीनी खाते जाएं, आपको शुगर नहीं होगी। आज भी एक दोस्त ने वो मेरा व्लॉग वापस मुझे भेजा तो मुझे ख्याल आया कि यार इसकी कोई साइंटिफिकली भी बात करनी चाहिए, किसी डॉक्टर से भी बात करनी चाहिए। इत्तेफाक से मेरे पास डॉक्टर नबील मौजूद थे, तो मैंने कहा आइए डॉक्टर साहब आप बताएं क्या वाकई शुगर जो है चीनी खाने से होती है या चीनी खाए बगैर भी कोई भी शुगर का मरीज़ बन सकता है। और इसकी आप डॉक्टर हजरात क्या इस बारे में कहते हैं। जी डॉक्टर नबील बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नबील है। और जैसा कि इन्होंने कहा है कि चीनी खाने से आपको शुगर नहीं होती है, बिल्कुल बजा बात है कि चीनी खाने से शुगर आपको नहीं होती है। बेसिकली जो शुगर किसी पेशेंट में होती है वो मोस्टली जो रीज़न है वो होती है स्ट्रेस की वजह से, डिप्रेशन की वजह से। जब एक इंसान स्ट्रेस से डिप्रेशन में होता है उसकी वजह से बॉडी में एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल जब ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से जो हमारा पेंक्रियाज है ये इंसुलिन नहीं बनाता। जब इंसुलिन नहीं बनती है उसकी वजह से बॉडी में खून में ग्लूकोज बढ़ जाती है और उससे जो है वो शुगर हो जाती है। लेकिन आज के दौर में मोस्टली जो मिथ पाई जाती है कि चीनी ज़्यादा खाने से आपको शुगर हो जाती है, ऐसा कोई नहीं है। चीनी आप जितना मर्ज़ी खाएं, हाँ अलबत्ता डॉक्टर ये ज़रूर कहते हैं कि जब आपको शुगर डिवेलप हो जाए उसके बाद आपको चीनी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि चीनी से आपकी ग्लूकोज बढ़ जाती है। तो जो इन्होंने फरमाया कि चीनी खाने से आपको शुगर नहीं होती, बिल्कुल ठीक बात है। हम डॉक्टर भी यही कहते हैं कि आप चीनी जितनी मर्ज़ी खाएं आपको शुगर नहीं होगी। जब आपको शुगर अगर होगी तो होगी स्ट्रेस की वजह से। तो कोशिश करें आप एक्सरसाइज करें, आप जो है अपनी डिप्रेशन को आप ना अपने ऊपर लेके आने दें। इससे जो है आप अपनी शुगर को बचा सकते हैं। आपने डॉक्टर नबील की बात सुनी। चीनी खाने से एक नुकसान हो सकता है और वो ये है कि आप पर मोटापा तारी हो जाएगा। मोटापा तारी होगा तो आप सुस्त हो जाएंगे। मेरी तरह के मोटे लोग जो हैं ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, और ये इनएक्टिवनेस जो है उनमें शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़ जो है पैदा करती हैं। वो सिर्फ एक बीमारी नहीं है, वो पूरा एक पैकेज है जो वो लेकर आता है मोटापा जो है। और चीनी खाने से आपको शुगर नहीं होती, लेकिन अगर आप चीनी खाते रहें और साथ एक्सरसाइज ना करें और आप ये समझें कि आप शुगर से बचे रहेंगे, तो ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। हाँ, आप चीनी खाएं अगर आप अपनी बॉडी से वो कैलोरीज जो हैं बर्न करना जानते हैं, तो ये चीनी आपके लिए फ़ायदेमंद है, ये आपको कमज़ोर नहीं होने देगी। लेकिन अगर आप अपने कैलोरीज बर्न नहीं करते हैं तो वो आपको मोटापा पैदा करेंगी, जिससे ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़ और शुगर जैसी क्रॉनिक बीमारियां जो है आपको अपने लपेटे में ले लेंगी। डॉक्टर नबील का शुक्रिया कि उन्होंने मेरे कहने पर आपको बताया कि कौन से कॉर्टिसोल जो हार्मोन्स हैं वो बढ़ते हैं स्ट्रेस के साथ। स्ट्रेस ना लीजिए ज़िंदगी में। याद रखिए जैसे भी हालात हों, अगर आप स्ट्रेस नहीं लेंगे और अल्लाह अकबर कह कर नमाज में चले जाएंगे तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि आप अपनी बात अल्लाह से कर रहे होंगे और अल्लाह हर बीमारी, हर परेशानी को दूर करता है। डॉक्टर साहब बात करना चाहते थे। एक और बात मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि इन्होंने फरमाया कि स्ट्रेस नहीं लेना, तो हम डॉक्टर हजरात जो पेशेंट को गाइड करते हैं कि स्ट्रेस की सबसे बड़ी मैनेजमेंट जो है वो है सबसे पहले आपकी प्रेयर, नमाज। आपने नमाज बाकायदगी से पढ़नी है। दूसरा, आप अपनी रूटीन के अंदर एक्सरसाइज लाजमी लेके आएँ, क्योंकि एक्सरसाइज आपकी एक्स्ट्रा फैट बर्न करेगी। इसके साथ एक्सरसाइज एक हार्मोन और रिलीज़ करवाती है, उसका नाम है एंडोर्फिन। एंडोर्फिन जो है वो स्ट्रेस को कम करती है। तो मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि हर कोई अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक्सरसाइज को लाजमी अपनी रूटीन में लेके आए। थैंक यू। लीजिए, एक और हमें हार्मोन्स का पता चल गया, एंडोर्फिन, जो कि आपको एक्सरसाइज से हासिल होती है और उससे आपका स्ट्रेस लेवल भी जो कम हो। जो आजकल हम कहते हैं कि एंग्जाइटी हो गई, हमारा डिप्रेशन हो गया, ये सब एंग्जाइटियाँ, सब डिप्रेशन जो है आपके एक्सरसाइज से और नमाज से ख़त्म हो सकती है। किसी मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।